आज है 28 जून 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों के न्यूज़ बुलेटिन की। और पहली खबर में टिड्डियों के हमले से हमारी दिल्ली हमारी राजधानी सहम चुकी है और गुरुग्राम के रास्ते दिल्ली टिड्डियां पहुंच चुकी हैं और अब वो फरीदाबाद होकर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रही हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि राजस्थान से एक दिन पहले ही हरियाणा में टिड्डियां घुसी थी और उन्होंने शनिवार को दिल्ली में हमला बोल दिया। दिल्ली सरकार ने तुरंत बैठक बुलाकर इससे निपटने के लिए चर्चा की। हवाई अड्डों पर पायलटों को अलर्ट कर दिया गया है कि उड़ान भरते और उतरते समय सावधानी बरते। गुरुग्राम से दिल्ली में घुसा टिड्डी दल बाहरी इलाकों में नुकसान पहुंचाते हुए फरीदाबाद के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गया है। शुक्रवार शाम हरियाणा के महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी जिले में घुसा टिड्डी दल शनिवार सुबह करीब 10 बजे गुरुग्राम सीमा के नजदीक पटौदी से पहले 4 दलों में बंट गया। इनमें 2 दल गुरुग्राम शहर की तरफ बढ़े और एक दल नूंह और एक दल झज्जर की तरफ चला गया है। गुरुग्राम शहर की तरफ बढ़ा एक दल वहां के अलग-अलग क्षेत्रों से होते हुए दिल्ली के इलाके में प्रवेश कर गया। वहीं दूसरा दल खेड़ की दोला टोल प्लाजा के सामने से होते हुए डीएलएफ इलाके में पहुंच गया और वहां से दिल्ली के आया नगर में प्रवेश कर गया। तो एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ टिड्डी का हमला जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में एलएसी पर भारतीय सेना ने मिसाइलें तैनात कर दी है और चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने अपनी तैयारियों को बढ़ा दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम भी मुस्तैद कर दिया गया है। मैं आप लोग को बता दूं कि एलएसी पर चीन लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर दी है। इस प्रणाली में आकाश मिसाइल शामिल है जो किसी भी गुस्ताखी पर चीनी विमानों को पलक झपकते ध्वस्त करने के में सक्षम है। इसके साथ ही सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिक साजो सामान पहुंचाया जा रहा है और सेना की ओर से 3 डिवीजन यहां और बढ़ाई जा चुकी हैं। ये सारी तैयारी टकराव की नौबत आने पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बनाई गई है। एक सरकारी सूत्र ने बताया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए पूर्वी लद्दाख में सेना और वायुसेना दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं और उनको मजबूत किया जा रहा है और ताकि आने वाले समय में जनसंपर्क और वहाँ का संचार तंत्र मजबूत हो सके, अच्छे से काम कर सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और भारत चीन तनातनी के बीच में कस्टम में हजारों करोड़ का माल फंसा हुआ है। चीन से आने वाले सामान की सख्ती से जांच के चलते एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर हजारों करोड़ रुपए के सामान का अंबार लग गया है। चाहे दवाओं के कच्चे माल की बात की जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की, कारोबारियों को माल मिलने में हफ्ते भर से ज्यादा का समय लग रहा है। इसका दुष्प्रभाव सामान की कीमतें बढ़ने के तौर पर सामने आने भी लगा है और जानकारी मिली है कि कस्टम में माल फंसने के चलते देश में प्रमुख दवाओं का संकट भी खड़ा हो सकता है। देश में पैरासिटामोल जैसी जरूरी दवाओं का स्टॉक भी 30 से 35 दिन का ही बचा है। ऐसे में कोरोना महामारी के समय में दवाओं का अगर स्टॉक खत्म हो जाता है, किल्लत होती है, तो ये हमारे देश के लिए नुकसान वाली बात हो सकती है। और इसी बीच दवाओं की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो चुकी हैं क्योंकि हफ्ते भर से कच्चा माल अलग-अलग बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर फंसा पड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में चिंता ये है कि आने वाले 6 माह में कोरोना के मामले हमारे देश में 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे। दुनिया में कोरोना के दस्तक देने के बाद अब 6 महीने पूरे हो चुके हैं और मरीजों की जो तादाद है वो 1 करोड़ को पार कर चुकी है। लेकिन वर्ल्डोमीटर के मुताबिक रात ही 1 करोड़ संख्या हमारे इस पूरे विश्व में हो चुकी है और लगभग 5 लाख लोगों की जान अब तक जा चुकी है। ऐसा कहा जा रहा था कि गर्मी में वायरस अपना काम कम करेगा और अनुमान लगाए जा रहे थे कि वायरस गर्मी में कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन सारे अनुमान फेल साबित हो रहे हैं क्योंकि अभी भी पूरे विश्व में लगभग 1,35,000 कोरोना मरीज हर रोज मिल रहे हैं। जनवरी में नए मरीज 11,950 थे, वहीं जून में ये 36,51,647 बढ़े हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि टेस्ट में भारत काफ़ी पीछे है, जहां ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा टेस्ट फिलहाल हो रहे हैं। वहीं प्रति 10 लाख मामले में भारत में केवल 5,795 टेस्ट हो रहे हैं और 1 करोड़ में 5% मामले में
जो मौतें हैं वो 3% हमारे देश में हुई हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अमेरिका में अगर प्रतिमा गिराई तो 10 वर्ष की सजा हो सकती है, जेल हो सकती है। अमेरिका में स्मारकों और मूर्तियों के नुकसान को पहुंचाने वालों को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखने के मकसद से एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और जो भी इनको नुकसान पहुंचाएगा वो एक दंडनीय अपराध होगा और उसको 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद जब ब्लैक लाइव्स मैटर के प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन किया था तो उस दौरान कई प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया गया था। इसी को देखते हुए ऐसा कानून अमेरिका में लाया गया है। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।